चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो समहाउ हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज के वी हैव सम फाइनाइट ऑटोमेटा। लेट्स से वी हैव सम डीएफए और सम फाइनाइट ऑटोमेटा। टिपिकली हम डीएफए को ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे जनरेट करते हैं, मेरे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस नहीं है, उसके अगेंस्ट मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाना कैसे है वो हम पीछे वाली पर्टिकुलर वीडियोज़ में देख कर आए हैं, ठीक है। बट वी आर टारगेटिंग राइट नाउ कि हमारे पास व्हाट इफ, जो हमने सिनेरियो अभी देखा था कि लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर मुझे ये भी चीज आनी चाहिए कि इवन फाइनाइट ऑटोमेटा और उसका कनेक्शन भी आना चाहिए रेगुलर एक्सप्रेशन का, कि अगर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन दी और उससे मुझे फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना हो, या मुझे फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हो और उससे मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना आता हो, ठीक है। तो ये दो चीजें भी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना दो बड़े फेमस चीजें आपके लिए की जाएंगी। देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स कि दो हम कर क्या रहे हैं, ये चीज देखना बड़ी जरूरी है। हमारा टारगेट जो है वो इस टाइम ये है कि हम लोगों ने कन्वर्जन करनी है। गिवन मेरे पास डीएफए दिया है, उसको हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हमने पीछे किया था कि मुझे गिवन रेगुलर लैंग्वेज दी हुई थी और उसको मैंने किस में चेंज किया था, रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज किया था। ठीक हो गया। सो हमारे पास जो है वो गिवन एक डीएफए दिया हुआ है और उसको मैंने किस में चेंज करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज करना है, पहली चीज। अच्छा, अब यहाँ पर इसको करने के तरीक़ाकार क्या है, इसको करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो टेक्निकली हम पूरे थ्योरम्स के साथ इसको करते हैं, ठीक है, जिस तरह हम थ्योरम प्रूव करते थे और उसके थ्रू प्रॉपर मेथड्स को यूज करते हुए आप ये काम कर सकते हो, ये कन्वर्जन यूज कर सकते हो, या एक डायरेक्ट मेथड भी है, ठीक है। सो नॉर्मली इसको ऐसे कहा जा सकता है कि जो आपके क्विक एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आपको डायरेक्ट ही करना पड़ता है, ठीक है, या इनफैक्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी जो एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है ना, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आप उस एक एक नंबर या 0.5 के या दो दो नंबर भी जो है वो समहाउ मुश्किल अगर आपको दी हुई है लैंग्वेज, तो उसकी आपने कन्वर्जन जब करनी होती है तो आप डायरेक्ट कन्वर्जन भी कर लेते हो और डायरेक्ट कन्वर्जन आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आती है, ठीक है। लेकिन अगर ये फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया हो तो फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर आपके पास जरा एक हैवी मार्क्स का ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि आपने जो है वो एक डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज करना है, ठीक है, कोई भी डीएफए एफए है तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज करना है, तो मेक श्योर कि इट वुड बी नॉट दैट सिंपल कि आपने फाइनाइट ऑटोमेटा आपको दिया हुआ है और आप उसकी सिंपल एक्सप्रेशन लिख के खत्म कर दें, ठीक है। तो डेफिनेटली उसको आपको प्रॉपर मेथड यूज करना पड़ेगा और वो जो प्रॉपर मेथड है वो दो तरीके के यहाँ पे मेथड यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं आर्डन्स थ्योरम और एक को हम कहते हैं स्टेट एलिमिनेशन मेथड। आर्डन्स थ्योरम जो है वो आपको उसकी गाइडेंस देना जरूर मेरा काम है, ठीक है ना, तो वो हम पर्टिकुलरली देख लेंगे, जो हमारे पर्टिकुलर पेपर्स हैं उनको टारगेट करके देख लेंगे कि अगर प्रीवियस वंस में अगर किसी चीज को इसको टारगेट किया हुआ तो हम इसको 3-4 दफा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सो इसमें कुछ रूल्स याद रखने होते हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पर हमने क्या किया है अपने लिए अभी अभी कुछ एफ जो हैं वो अपने बना लिए हैं, ठीक है, ताकि हमने अगर डायरेक्ट मेथड, तो ये एक बेसिकली थ्योरी थी इसके पीछे जो मैं आपको बताना चाह रही थी, दैट्स वाई मैंने ये आपके सामने बनाए और आपके सामने ही जो है वो हम इसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। सो अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी हमें ये पता होना चाहिए मेथड कि भाई अगर डायरेक्ट कन्वर्जन करनी हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मेक श्योर बने हुए हैं वो सिंपलेस्ट वन है, ठीक है ना, आप उसको सिंपल भी कह सकते हो, दीज आर नॉट एडवांस और क्रिटिकल वन। जाहिर सी बात है हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो मूव करेंगे ताकि मैं आपको ये चीज भी सिखा सकूं और साथ में आपको वो एक लॉन्ग मटेरियल भी चीज सिखा सकूं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपके पास पहला जो है वो यहाँ पर एफए क्या बना हुआ है, पहला एफए आपके पास बना हुआ है जी, लेट्स सपोज कि आपके पास एक स्टेट है, वो स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे आपके पास ए मिलेगा और उसके बाद बी मिलेगा एंड व्हाटसोएवर, यहाँ पर और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ पे खत्म किया हुआ है। तो आपके ख्याल में ये फाइनाइट ऑटोमेटा क्या रेगुलर एक्सप्रेशन देगा, वो सोचने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा किस तरह की लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। तो भाई जाहिर सी बात है ये दो ही टिपिकल सिंबल्स की स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज ए और बी। तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो भी कोई हैवी नहीं बनेगी, दैट इज सो सिंपल। आप आपकी जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन सकती है, दैट इज ए बी, बस खत्म, बस ये बन गई।
ठीक हो गया। तो ये इसके अगेंस्ट, ये इस फाइनाइट ऑटोमेटा के अगेंस्ट ये सिंपल सी आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई। तो अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा को जज करो लाइक इन यूज दिस ऑटोमेटा, आपको आप देखो कि आपके पास एक इनिशियल स्टेट है दैट इज गोइंग टू कॉल्ड ए स्टेट, एंड देन वो बी स्टेट पे कब मूव कर रही है, जब उसको ए का फैक्टर मिल रहा है, ठीक है, ए का सिंबल मिल रहा है, ए का इनपुट सिंबल, और देन आप उसी ए से दोबारा बी पे जा रहे हैं, अगर अगर उसको बी मिलता है तो भी वो फाइनल स्टेट पे मूव कर रहा है। तो इसको पढ़ना तो आ गया। अब आप यहाँ पर देखो कि एक स्टेट से आपको ए मिल रहा है तब भी आप बी पे जा रहे हो, आपको बी मिल रहा है तब भी आप फाइनल स्टेट पे जा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गई, ठीक है ना, ऑप्शन आ गई कि वेदर ए आए तो भी मैं फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं, वेदर बी आए तो भी हम फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं। तो ऑप्शन यू ऑलरेडी न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन में ऑप्शन या चॉइस को किस तरह टैकल करते हैं, ये आ गई आपके पास ए या बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कहना चाह रहे हो कि दिस ऑटोमेटा इज गोइंग टू एक्सेप्ट एनी पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेदर वो ए है या बी है, वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो अगर हम जो है वो जरा इधर आए तो हमारे पास जो ये ऑटोमेटा हमें मिल रहा है वो क्या शो करवा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि भाई ए का आपके पास 3 स्टेट्स हैं, ए बी सी आपके पास स्टेट है, जो सी है वो आपके पास फाइनल वन है, मेक श्योर यहाँ पे क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू भी हो सकता है, ठीक है जी। और यहाँ पर ए बी सी, अगर आपको ये ए बी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करें तो मैंने खुद लिखा है यहाँ पे 0 1 भी हो सकता है, ठीक है। क्यू नॉट क्यू वन का फैक्टर सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि उसमें सबसे लोएस्ट कन्फ्यूजन के जो है वो फैक्टर होते हैं, इसलिए मैंने आपको भी हमेशा मोटिवेट किया है कि आप क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू के ही नाम यूज करें, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक तो ए एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और बीच में देयर इज एन ऑप्शन के जितने मर्जी बी आ जाए, ठीक हो गया, और फिर उसके बाद वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, सी को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज अब आपने यहाँ पर देखनी है कि यू नो दिस इज सॉरी, सो यू नो दिस इज द थिंग जो कि हम बात कर रहे हैं कि ये फैक्टर जो है ये एक्सेप्टेबल है। तो अब देखो क्या ये सम हाउ ए और सी को डायरेक्ट भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो नहीं, क्योंकि ए के बाद यहाँ पे मस्ट बी आ रहा है तो उसको यहाँ पे रोल होना ही है, ठीक है ना। और अगर मेरे पास खाली ये आ जाता है, ए सी आ जाता है, तो क्या ये फाइनाइट ऑटोमेटा उसको एक्सेप्ट करेगा? हाँ जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखो ना ए आ गया, ठीक है, तो बी आएगा तो रोल होगा, सेल्फ लूप होगा, बी नहीं है तो डायरेक्ट वो सी के थ्रू अपनी फाइनल पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। तो अगर तो इट मींस कि यहाँ पे बी हो भी सकता है, यहाँ पे एक भी, यहाँ पे नहीं भी हो सकता, अगर नहीं हो सकता इसका मतलब वो जीरो है, अगर हो सकता है तो वो इट कुड बी एनी काउंट, ठीक है। ए और सी तो एक ही है लेकिन बी कुड बी एनी काउंट, तो हम क्या करेंगे भाई, ए और सी को तो ये एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन बी कितने हैं, बी की चॉइस है, तो मींस के इट कुड बी जीरो, इट कुड बी वन टू थ्री, कुछ भी है। तो ऐसा करना हो तो हम क्या करते हैं, स्टैरिक यूज करते हैं, तो बी के ऊपर हमने स्टैरिक डाल दिया और ये हमारा सी ऐसे ही रह गया, ठीक है। व्हाट इफ अगर यहाँ पे 0 और 1 आए, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपके लिए बनाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो वो हम आगे देख लेते हैं दोनों सिचुएशंस को टैकल करते हुए। अगले अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा देखो तो अगले फाइनाइट ऑटोमेटा में आपको क्या दिख रहा है कि आपके पास एक फाइनल स्टेट है, ठीक है, और एक आपके पास मतलब अगर यहाँ पे मजे की चीज ये है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई यहाँ पे जो आपकी इनिशियल स्टेट है वही आपकी फाइनल स्टेट है, ठीक है। ऐसे हमने पहले भी किए हुए हैं कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट मींस कि अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ करके दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या ये हो सकता है कि एक चीज अगर ऐसे दी हुई है, यही इनिशियल स्टेट है और यही आपकी क्या है, फाइनल स्टेट है, तो इट कुड हैपन, जी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे आने वाला पहला ही करेक्टर आपका क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा और वो आपके फाइनल कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यही आपकी इनिशियल है और यही आपकी फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब जो इसके आगे कैसे चले, इसके आगे देखो इस तरह चलो कि सीक्वेंस कैसे चल रहा है कि ए मिलेगा तो वो यहाँ पर आएगा और लाजमी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बी मिलेगा तो ही वो क्या आएगा, फाइनल स्टेट पर आकर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है जी। तो ये एक इसमें बताया गया है। सिमिलरली आप मेरे राइट साइड के ग्राफ को देख लो तो उसमें भी मैंने दोनों स्टेट्स को इनिशियल भी बनाया और फाइनल भी बनाया, और उसके अंदर दिया हुआ है कि आपका जीरो आएगा, ठीक है, और जीरो से होता हुआ वो यहाँ पर क्या कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा, तो वो क्या कंसीडर होगा, फाइनल कंसीडर होगा, मींस एक्सेप्टेड कंसीडर होगा, ठीक हो गया। तो ये चीज थी। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो क्या आ जाए, देखो एक चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है, जो मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन बताती हूँ, वेन आपकी एक स्टेट से दो दो चीजें पास हो रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस वन, ये ग्राफ,
व्हेनेवर आपके पास यहाँ पे चॉइस आ रही हो ना इस तरीके से कि एक एक स्टेट से ए आए तो इधर चला जाए, बी आए तो, ये आपका हमेशा होता है चॉइस, यानी कि पॉजिटिव क्लियर, ठीक है ना। लेकिन तो आप हमेशा एक्सप्रेशन में इसको ए प्लस बी की तरह हैंडल करते हो, चाहे आगे जो भी आ जाए चीजें, ठीक है। लेकिन अगर आपका इस तरीके से यूं सर्कल बन रहा हो ना कि जहां से बात शुरू हो वहीं पे खत्म हो, जैसे यहाँ पर बताया कि जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है, ए आया फिर बी आया तो वापस उसी स्टेट पर आकर लूप कर गया, यानी कि फाइनल स्टेट पे आ गया। तो ये वाली चीजें जो है वो हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये आपकी आती है कंकैटिनेशन। इस तरह की जब भी शेप्स आएंगी तो वो आपने किस तरह सॉल्व करनी है, कंकैटिनेशन से करनी है। कि जैसे फॉर एग्जांपल ए आया, ठीक है, एंड देन उसके साथ कंकैटिनेट हो रहा है बी, क्योंकि ए के साथ बी आएगा तो फाइनल स्टेट पे जाएगा ना, क्योंकि जो चीज फाइनल स्टेट पे नहीं गई तो वो प्रूफ कैसे, यानी कि वो एक्सेप्ट कैसे हुई, ठीक है। तो आपने तो उसी की रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है जिसको, जो लैंग्वेज फाइनल स्टेट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये कैसी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, जो ए पे आके बाद बी लाजमी आए, ठीक है। कितनी दफा है, क्या ये काउंट हमें स्पेसिफाई किया है, नहीं स्पेसिफाई किया, तो आप यहाँ पे स्टैटिक लगा सकते हैं, चाहे 100 दफा है, 2 दफा है, लेकिन सीक्वेंस यही होना चाहिए, ये होगा तो ही क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। इसी तरीके से आप इसको करें तो ये भी ऐसे ही लूप है, यहाँ से शुरू हो रही है बात और यहाँ पे वापस आएगी तो एक्सेप्टेड होगी, ठीक है। तो ये चीजें हम कैसे हैंडल करते हैं, कंकैटिनेशन से करते हैं कि जीरो आया और उसके बाद जो है वो कंकैटिनेट में मैंने जो है वो 1 लिख दिया, कितनी दफा आना है हमें नहीं अभी आइडिया, तो वी आर गोइंग टू मार्क इट विद स्टैटिक साइन, ठीक हो गया। सो ये आपकी जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स कि आप यू नो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसके थ्रू आप जो है वो इसको एनहांस कर सकते हैं। अच्छा, सो व्हाट इफ we are going to make another thing over here. Let's suppose I have a state q naught over here, and q naught is my initial state, ओके। एंड देन इनिशियल स्टेट के बाद जो मेरी Q1 है दैट इज गोइंग टू बी माय फाइनल स्टेट, एंड फाइनल स्टेट जो है वो मैं इस तरीके से इसको हैंडल कर रही हूँ। और अब तरीका कार क्या है ये ध्यान से देखना। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसी तरीके से मेरा जीरो यहाँ पर आया, ठीक है, और फिर यहाँ से मेरा 1 गया, ठीक है, यहाँ से मेरा 1 गया इधर। तो ये बताने का मकसद ये है कि अब इसको, अब इस वाले ग्राफ को और इस ग्राफ को सोचने का तरीका क्या होगा भाई, वहां पर आपकी इनिशियल स्टेट ही फाइनल थी, वो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा था 0 1 का। यहाँ पर आपके पास अगर आप देखो इसको हम एनालाइज करें तो एनालाइज करके हमें क्या पता लगेगा कि इफ वी आर ऑन क्यू नॉट और ओवर क्यू नॉट अगर मेरे पास क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो जीरो के अगर खाली जीरो आ जाता है तो वो भी मेरे पास क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा, क्यों, क्योंकि मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग ऐसी आ जाती है जिसमें 0 1 ऐसा आ जाता है, यानी कि कंजेक्टिवली आ जाती है, जैसे ये चीज आ जाती है, 0 और 1 आ जाता है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग आ जाती है, तो ओवर हेयर हम उसको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई, 0 1 भी आता है तो जीरो से तुम कहाँ जाओगे, जीरो से तुम इधर आओगे और 1 से तुम इधर आओगे, स्टिल यू आर नॉट एट द फाइनल स्टेट। तो आपको अब ये 0 1 वाला फैक्टर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा जैसे यहाँ पर था। तो कौन सा फैक्टर यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे फैक्टर एक्सेप्टेबल है अगर इस तरीके से आता है, यानी कि 1 और 0 से आता है, ठीक है ना। तो 1 और 0 से अगर आती है तो हम ये चीज जो है वो एक्सेप्टेबल रखेंगे, और ये फिर चाहे जितनी मर्जी दफा आए, 1 0 1 0 1 0 का फैक्टर। एक ये चीज यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, और दूसरी चीज यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि हमारा जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पर फाइनल नहीं है, ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि अगर स्टार्टिंग से खाली जीरो भी आ जाता है तो वो भी मेरे पास क्या है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर आप यहाँ पर देखें तो लेट अस से कि हमारा यहाँ पर अगर खाली जीरो भी आ जाता है तो वो भी क्या है, मेरा एक्सेप्टेबल है। ये चीज मैंने हैंडल कर ली। और मेरे पास कौन सी स्ट्रिंग्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, आई नीड टू डू कंकैटिनेशन। मैंने आपको यही कहा, ये जो सर्कल में जो भी चीज हो ये हमेशा कंकैटिनेशन होती है, बट कंकैटिनेशन किस तरीके की है, it must be like 1 0, ठीक है। if someone is over here, if someone is over here and still वो मजीद उसके पास जो है वो स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स हैं, सिंबल्स हैं, तो फिर कौन सा तरतीब हो जो कि एक्सेप्टेड हो। इफ आई एम ओवर हियर तो 1 0 आएगा तो ही वो एक्सेप्टेड होगा, ठीक है, जैसे कि ये है। और कितनी दफा आए, जितनी भी मर्जी दफा आ सकता है। तो दिस इज द टिपिकल बिहेवियर ऑफ दिस थिंग,
ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके सेल्फ लूप भी लगे हो सकते हैं, यहाँ पर आपकी, यानी कि मैं यहाँ पर इसके साथ ये लगा दूं, एक सेल्फ लूप लगा दूं, तब क्या होगा, यू नीड टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, आपको ये सोचने की जरूरत है, जो कि आपको एज अ होमवर्क 2 3 मिलेंगे। ठीक है, सो अल्टीमेटली over here the criteria of this particular video was the conversion of finite automata to the regular expression, or as we seen in our word file कि there are two methods, हम direct भी use कर सकते हैं, इस वीडियो में हमने direct method देखा, नेक्स्ट वन में हम ऑर्डन्स थ्योरम को जो है वो टैकल करेंगे।